नमस्कार, मैं एल के आपका एजू बोर्ड में स्वागत करता हूँ। आज हमारी मराठा स्वराज की चौथी क्लास कंप्लीट हो रही, चौथी क्लास शुरू कर रहे हैं। और चौथी क्लास में हमने क्या क्या पढ़ लिया था वो आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे मराठा स्वराज का परिचय हो गया, शिवाजी का जीवन परिचय हो गया, मराठा स्वराज का गठन चल रहा था और मराठा स्वराज के गठन 3 चरणों में पूरा होता है। कैसे होता है? बीजापुर के आदिल शाही शासकों से संघर्ष होता है, शुरुआत वहीं से करते हैं। इसके बाद मुगलों से संघर्ष करते हैं, उसके बाद अन्य संघर्ष होते हैं जैसे गोलकुंडा और कर्नाटक वाले। तो बीजापुर के आदिल शाही शासकों से संघर्ष होता है और जिसमें हमने तोरण की विजय देख ली थी, कोंडाना विजय देख लिया था, पुरंदर विजय देख लिया था, पनाला अभियान देख लिया था। इसके बाद हमने देख लिया था अफजल खां का वध देख लिया था। अब इसके उपरांत जो हमारे पास है जावली अभियान था 1656 वाला, पनाला नहीं, माफ कीजिए। अब हमारे पास जो टॉपिक बचा है 1660 का पनाला अभियान। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, पनहाला अभियान। हेडिंग है हमारे पास पनहाला अभियान। क्या है? पनहाला अभियान। हेडिंग है पनहाला अभियान। पनहाला अभियान क्या है भैया? इसके बारे में थोड़ा सा आपको माइंड पहले प्रिपेयर करा दूं, बता देता हूं। देखो, 1646 में महज 16 वर्ष की उम्र में शिवाजी ने तोरण विजय की थी। 1647 में कोंडाना विजय कर ली। 1648 में कल्याण पर अधिकार किया था। लेकिन इस शिवाजी की बढ़ती शक्ति को देखकर आदिल शाही शासकों ने क्या किया था? शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को कैद कर लिया था। तदुपरांत उन्होंने शिवाजी ने कोंडाना दुर्ग वापस देकर अपने पिताजी को रिहा कराया और 1655 तक वो शांत रहे थे। क्यों शांत रहे थे? क्योंकि उन्होंने पुरंदर, कल्याण, छोटे मोटे जो भी प्रतापगढ़ आदि तमाम छोटे मोटी जगह थी उन पर अधिकार किया और अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाई थी। किसने? शिवाजी ने सैन्य शक्ति बढ़ाई थी। और 1655-56 में जाकर उन्होंने जावली पर अभियान किया था। जावली एक महत्वपूर्ण स्थान था। सतारा जाने, कोंकण प्रदेश जाने के लिए प्रत्येक रास्ता कहां से? जावली से होकर गुजरता था। तो कोंकण प्रदेश जीतने से पहले जावली को जीतना अति महत्वपूर्ण था। कोंकण प्रदेश जीतने से पहले जावली को जीतना अति महत्वपूर्ण था। तो उन्होंने जावली पे अभियान किया था। कब? 1656 में किया था। ठीक है ना? 1656 में जावली पर अभियान किया था और जावली को जीत भी लिया था। जीतने के बाद वो कोंकण प्रदेश पर जाते हैं। कोंकण प्रदेश में कल्याण, भिवांडी, लोहगढ़ आदि पर अधिकार करते हैं। आदि पर अधिकार करने के बाद वो फिर अधिकार कर लेते हैं और अपनी एक शक्तिशाली नौसेना का गठन करते हैं। नौसेना का गठन के बाद और कल्याण और भिवांडी को नौसैनिक केंद्र बनाते हैं। इस तरह उनके अभियान जारी थे। अब भाई उसकी शक्ति लगातार बढ़ रही थी। किसकी? शिवाजी महाराज की शक्ति लगातार बढ़ रही थी, लगातार बढ़ रही थी। तो बड़ी साहिबा 1656 में मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु हो जाती है। कौन थे? बीजापुर के शासक थे। तो आदिल शाही शासक थे, उनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1656 में। उसके बाद उनके पुत्र जो भी अली आदिल शाह शासक बनते और बड़ी साहिबा संरक्षक रहती है। तो बड़ी साहिबा ने अब्दुल्ला भट्टारी उर्फ अफजल खां, कौन? अब्दुल्ला भट्टारी उर्फ अफजल खां को शिवाजी का वध करने भेजा था। बोले आप जाइए और शिवाजी का वध कीजिए। 1659 में अफजल खां आते हैं और प्रतापगढ़ के जंगलों में दोनों में भेंट होती है और बगनक द्वारा शिवाजी उनकी आंतड़ियां बाहर निकाल लेते हैं और हत्या कर देते हैं। द्वारा कोई ऐसा जुर्म न करे ऐसी सजा देते हैं। कौन? शिवाजी महाराज। बोले ऐस द्वारा कोई ऐसा जुर्म न करे इसलिए आंतड़ियां बाहर निकाल के खींच दी, समझे, अपने बगनों से। किसकी? अफजल खां की। इसके बाद फिर जावली का युद्ध होता है। फिर आदिल शाही पराजित हो जाते हैं। अब फिर परेशान। इसके तदुपरांत किसने? शिवाजी ने पनहला दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। पनहला दुर्ग पर अधिकार कर लिया था तो फिर आदिल शाही और परेशान। फिर आदिल शाही शासकों ने सिद्दी जौहर और मुराद अली के नेतृत्व में 60,000 सैनिक भेजे थे। कहां पर? पनहला दुर्ग पे आराम कर रहे थे शिवाजी, अर्थात मतलब कुछ दिन ठहरते हैं कहां? पनहला दुर्ग में। और वहां पर घेरा डाल लेते हैं। किसकी? आदिल शाही शासकों की सेना घेरा डाल लेती है। तो मुराद अली और सिद्दी जौहर के नेतृत्व में 60,000 सेना भेजते हैं। तो पनाला अभियान है वो उन्हीं का अभियान। तो यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण घटना सुनने को मिलेगी। अपन इसको आगे बढ़ते हैं। एक पृष्ठभूमि मैंने आपको बता दी। अब शुरू करते हैं पनाला अभियान।
तो पन्हाला अभियान में लिखो सिद्दी जोहर, पहला पॉइंट है इसमें, सिद्दी जोहर, सिद्दी जोहर, कोष्ठक में लिख लेना सलावत खान, कोष्ठक में लिख लेना सलावत खान। आदिल शाही सैनिक, आदिल शाही सैनिक के नेतृत्व में पन्हाला दुर्ग का, पन्हाला दुर्ग का घेरा डाला। समझे? पन्हाला दुर्ग का घेरा डाला था किसने? सिद्दी जोहर ने, जो आदिल शाही सैनिक था। सिद्दी जोहर, उसका नाम था सलावत खान। सिद्दी जोहर का मूल नाम था सलावत खान। अच्छा सिद्दी, हाँ सिद्दी लिख तो दिया, सही दिख रहा है ना? ठीक है ना? सही तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और जैसा भी है समझ लेना आप, इससे अच्छा नहीं लिखा जाएगा मेरे से। सिद्दी जोहर के नेतृत्व में, ठीक है, पन्हाला दुर्ग का घेरा डाला था, साथ ही अंग्रेजों से घेरा डाला, साथ ही अंग्रेजों से छोटी तोपें भी खरीद ली, छोटी तोपें भी खरीद ली थी। किसने? सिद्दी जोहर ने, आदिल शाही शासकों ने तोपें भी खरीद ली। ठीक है, आदिल शाही शासकों से छोटी तोपें भी खरीद ली। किसने? सिद्दी जोहर ने, अर्थात आदिल शाही सेना ने। अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या होता है भाई, घेरा डाला था, लगभग 5-6 महीने घेरा डाले रखे थे। कौन? सिद्दी जोहर। अब भैया वो तो पन्हाला दुर्ग में आराम कर रहे थे, बोले डाले रहो शिवाजी महाराज। लेकिन लंबा समय हो गया, 5-6 महीने, तो लंबे समय उपरांत शिवाजी को अब रसद आपूर्ति की समस्या आने लगी। ऐसा घेरा डाल दिया था कि वहां से चिड़ैया भी निकलना महसूस हो, बड़ी समस्या आ रही थी। तो बड़ी समस्या आ रही थी शिवाजी को। तो वर्षा ऋतु भी आ गई। कहते हैं कि वर्षा ऋतु में तो घेरा हट जाएगा, और थोड़ा सा इंतजार कर रहे थे शिवाजी महाराज कि वर्षा ऋतु में घेरा हट जाएगा। लेकिन उन्होंने वर्षा ऋतु में घेरा हटाने की अपेक्षा और शक्तिशाली किया था। ठीक है, तो अगला पॉइंट लिखिए। वर्षा ऋतु में भी घेरा हटाने की अपेक्षा, वर्षा ऋतु में घेरा हटाने की अपेक्षा, घेरा हटाने की अपेक्षा और मजबूत किया। घेरा हटाने की अपेक्षा और मजबूत किया। ठीक है ना? वर्षा ऋतु में घेरा हटाने की अपेक्षा क्या किया था? और मजबूत कर दिया था। तथा साथ ही अब क्या होता है, अब क्या होता है, वर्षा ऋतु आ गई थी, घेरा हटाया नहीं था, मजबूत कर दिया था। इसके साथ साथ ही औरंगजेब शासक बन चुका था। ऊपर 1657 में औरंगजेब शासक बन जाता है, और शासक बनने ने उन्होंने शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। किसको? शाइस्ता खां को दक्षिण का मुगल सूबेदार नियुक्त किया था। अर्थात शाइस्ता खां औरंगजेब का मामा था, तो उन्हें दक्षिण का सूबेदार नियुक्त किया था, मुगल सूबेदार। तो साथ ही साथ शाइस्ता खां उत्तर से अपनी सेना को लेकर मराठा क्षेत्र पर अधिकार करता चला आ रहा था। समझे? तो लिखिए, मजबूत किया तथा साथ ही दक्षिण का मुगल सूबेदार शाइस्ता खान, दक्षिण का मुगल सूबेदार शाइस्ता खान, क्या नाम था? शाइस्ता खान मामा,
शाइस्ता खान, यहाँ लिख लेना कोष्ठक में, कोष्ठक क्या मैं बना दूंगा बॉक्स, हाँ कोष्ठक में, औरंगजेब का मामा। अपनी सेना के साथ, अपनी सेना के साथ, अपनी सेना के साथ दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर बढ़ रहा था तथा मराठा क्षेत्र पर अपना अधिकार जमाता आगे बढ़ रहा था, तथा मराठा क्षेत्र पर अपना अधिकार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। ठीक है ना, मराठा क्षेत्र पर अपना अधिकार करता हुआ आगे बढ़ रहा था। कौन? शाइस्ता खान। ठीक है, शाइस्ता खान था, वो मुगल सूबेदार बना दिया था। किसने बना दिया था? औरंगजेब ने। भाई औरंगजेब ने अपने मामा को मुगल सूबेदार बना दिया और वो आगे बढ़ रहा था कंटिन्यू, और इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते पूना में अपना डेरा डाल लेता है, पूना तक अपना क्षेत्र कब्जे में कर लेता है, मराठा क्षेत्र को, और पूना में अपना डेरा डाल लेता है। पूना के लाल महल में रहता है। जब 1663 में शाइस्ता खान से संघर्ष होता है तो पूना के लाल महल में जाकर धावा बोलते हैं शिवाजी महाराज अपनी सेना के साथ, दूल्हा और बाराती बनकर जाते हैं। वो कहानी मैं आपको बताऊंगा, दूल्हा और बाराती बनकर जाते हैं, वो कहानी बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ रहा था। अगला पॉइंट लिखो, जिस कारण अब देखो अब ये दोनों समस्या, दोनों तरफ से समस्या गिर गई। एक तो पनाला का घेरा डाला था, आदिल शाही शासक सेना ने घेरा डाल रखा था सिद्दी जौहर के नेतृत्व में, और ऊपर से मुगल सैनिक, मुगल सूबेदार आ रहा था, दक्षिण का मुगल सूबेदार शाइस्ता का अपनी सेना को लेकर दक्षिण की ओर बढ़ रहा था, और उसने पूना तक अपने क्षेत्र पर कब्जा, मराठा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब दोनों समस्या, दोनों तरफ से समस्या घिर गए थे, दोनों के बीच में गिर गए थे। कौन? शिवाजी महाराज। अब शिवाजी महाराज दोनों के बीच में घिर गए तो एक जासूस था महादेव, महादेव देसाई शायद उनका पूरा नाम है, मैंने महादेव मिला मेरे को। तो महादेव एक जासूस था, उसके कहने पर, महादेव जासूस के कहने पर शिवाजी रात को निकलने के लिए मजबूर हो जाते। मतलब महादेव जो जासूस था, उन्होंने बोला था कि महाराज अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए, जब आप यहाँ से निकलेंगे तब जाके उत्तर में रोक पाएंगे, अन्यथा हमारा पूरा मराठा स्वराज चला जाएगा। तो क्या होता है, जो जासूस था महादेव, उसकी सूचना पर शिवाजी दुर्ग से, कौन से, पन्हाला दुर्ग से रात्रि को निकलते हैं 600 सैनिकों के साथ, 600 सैनिकों के साथ रात्रि को निकलते हैं। कौन? शिवाजी महाराज अपने 600 सैनिकों को लेकर निकलते हैं, और वहां तो 60,000 सैनिक थे। ऐसा घेरा डाला था कि अगर कोई व्यक्ति भी अंदर बाहर ना जा सके। लेकिन जो महादेव देसाई थे, महादेव जासूस था, वो तो एक बाबा जी के भेष में गए थे और शिवाजी से मिले थे कि साहब महाराज अब आपको यहाँ से निकलना चाहिए, अन्यथा हमारा पूरा मराठा स्वराज चला जाए। ठीक है, तो क्या होता है, उसकी सूचना मिलने पर शिवाजी ने एक रणनीति बनाई थी। क्या रणनीति बनाई? एक शिवा नामक व्यक्ति था, नाई। कौन? शिवा नाई नामक व्यक्ति था, स्वयं शिवाजी जैसा दिखता था। उसको एक पालकी में उसको बैठाया था शिवाजी के वेशभूषा में, और एक पालकी में स्वयं गए थे। और शिवाजी के 600 सैनिक, कितने? 600 सैनिक बिना जूता चप्पल पहने, शिवाजी के 600 सैनिक बिना जूता चप्पल पहने हुए आगे बढ़ते हैं। मतलब दोनों चकमा देते हैं, एक कुछ व्यक्ति को वहां से जाते हैं और कुछ व्यक्ति इधर से जाते हैं। तो जो शिवा नाई था उसका नेतृत्व कर रहा था मुरारबाजी देशपांडे, मुरारबाजी देशपांडे। एक था बाजी प्रभु देशपांडे और दूसरे थे मुरारबाजी देशपांडे। माफ कीजिए बाजी प्रभु देशपांडे। क्या नाम है? बाजी प्रभु देशपांडे इनका नेतृत्व कर रहा था। किसका? शिवा नाई का। और शिवाजी स्वयं नेतृत्व कर रहे थे कुछ सेना के साथ। तो जो बाजी प्रभु देशपांडे थे
वो गजापुर घाटी में, अब जैसे ही वो वहां से भागते हैं, बिना जूता चप्पल के भागते हैं जंगलों में, सोचो शिवाजी को लेकर। जैसे ही वो भागते हैं, किसको, वहां से भागते हैं, तो आदिल शाही सेना को पता चल जाता है कि शिवाजी यहां से भाग गए, हमें चकमा देकर। तो आदिल शाही सेना पीछे से उनका पीछा करती है, मतलब उनका पीछा करती है, किसका, शिवाजी सैनिकों का, शिवाजी का पीछा करती है। तो पीछा करती है तो जो बाजी प्रभु देश पांडे थे, वो गजापुर घाटी में किसको, आदिल शाही सेना को रोके रखते हैं, मतलब उनसे युद्ध करते हैं और बोलते हैं कि महाराज जब आप सुरक्षित पहुंच जाओ विशालगढ़ के किले में, तो एक तोप का गोला चला देना, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि आप सुरक्षित पहुंच गए। समझे? बाजी प्रभु देश पांडे 300 सैनिकों के, महज 300 सैनिकों से 60,000 सैनिकों को रोक रहे थे और बोल दिया था कि महाराज जब आप विशालगढ़ के किले में सुरक्षित पहुंच जाओ तो एक तोप का गोला छोड़ देना, जिससे मुझे पता चल जाए कि हमारे महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं। मतलब एक महान मूर्ति, ऐसा सैनिक था बाजी प्रभु देश पांडे कि उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो, महज 300 सैनिकों के साथ 60,000 सैनिकों से भिड़ंत कर रहे थे बाजी प्रभु देश पांडे। तब शिवाजी महाराज विशालगढ़ के किले में पहुंचे तो उन्होंने तोप चलाई थी, तो आवाज पहुंची कि, तो उन्हें पता चला कि अब सुरक्षित पहुंच गए। कहां? विशालगढ़ के किले में। तो वहीं पर बाजी प्रभु देश पांडे वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाजी प्रभु देश पांडे वीर गति को प्राप्त हो गए, परंतु शिवाजी सैनिक, अब क्या होता है, वीर गति को प्राप्त हुए, परंतु शिवाजी मुगल सैनिक जसवंत सिंह और सर्वे का घोड़ा, शिवाजी मुगल सैनिक और जसवंत सिंह का घेरा तोड़कर कहां पहुंच जाते हैं? विशालगढ़ के किले में पहुंच जाते हैं। इस समय दक्षिण में मुगल गवर्नर शाइस्ता खां, जिसने पूना से कल्याण तक के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया था। अब देखो लिखते हैं, अगला पॉइंट। अब ये तो कहानी सुनाई थी मैंने, इस कहानी के बेस पे अपन को ये लिखना है। तो अगला पॉइंट लिखिए, शिवाजी महादेव जासूस के कहने पर, जासूस की सूचना पर पन्हाला दुर्ग से अपने 600 सैनिकों के साथ कितने? 600 सैनिकों के साथ 600 सैनिकों के साथ निकलने की योजना बनाते हैं। निकलने की योजना बनाते हैं, ठीक है ना। शिवाजी महादेव जासूस की सूचना पर पन्हाला दुर्ग से निकलने की योजना बनाते हैं, अर्थात जो घेरा है उसको तोड़ने की योजना बनाते हैं, ठीक है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब महादेव जासूस ने बता दिया कि साहब इतने मीटर पे दूसरी उनकी टुकड़ी बैठी है, इतने मीटर मतलब 100 मीटर के घेरे में पास में ही अपनी टुकड़ी बनाकर बैठे हैं। अब निकलना है तो कैसे निकलना, सोच लीजिए महाराज। बारिश का टाइम था तो बोले 2 टुकड़ी, उन्होंने, शिवाजी ने एक योजना बनाई थी। क्या योजना बनाई थी कि एक सेवानाई था, बोले 300 सैनिक सेवानाई के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे और 300 सैनिक मेरे नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, बिना जूता चप्पल पहने, मतलब पुराने नंगे पैर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जिससे उनको पता ना चले रात्रि के समय निकलना है हमें। किसने योजना बनाई? शिवाजी ने योजना बनाई थी, ठीक है। तो लिखिए अगली, शिवाजी ने अपने 600 सैनिकों को, अपने 600 सैनिकों को
600 सैनिकों को दो टुकड़ियों में बांट दिया। ठीक है ना, 2 टुकड़ियों में बांट दिया था। कितने सैनिकों को? 600 सैनिकों को। एक शिवानाई था उसके नेतृत्व में, दूसरा शिवाजी के नेतृत्व में। लिखिए, शिवानाई को शिवाजी के भेष में पालकी में बैठाकर उसका नेतृत्व करता बाजी प्रभु देश पांडे को बनाया था। बाजी प्रभु किसको? बाजी प्रभु देश पांडे को बनाया। ठीक है ना, बाजी प्रभु देश पांडे को बनाया। 300 सैनिकों के साथ। कितनी? 600 सैनिकों की 2 टुकड़ियां बनाई थी। शिवानाई को शिवाजी के भेष में पालकी में बैठाकर 300 सैनिकों के साथ बाजी प्रभु देश पांडे को बनाया। जिसकी सेना, छोड़ो 300 नहीं लिखना है, अगला लिखो। 300 सैनिकों के साथ था। ठीक है, अगला, एक सैन्य टुकड़ी का नेतृत्व स्वयं शिवाजी पालकी में बैठकर कर रहे थे। पालकी में बैठकर कर रहे थे। स्वयं पालकी में बैठकर कर रहे थे। ठीक है, 2 टुकड़ियां दोनों तरफ से होकर निकलती। अब आगे बोलो, आगे लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। जब दोनों सैन्य टुकड़ियां पन्हाला दुर्ग से आदिल शाही सेना का घेरा तोड़कर रात्रि के समय विशालगढ़ दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। दुर्ग की ओर बढ़ते हैं और निकलते हैं, ये ऐसे कर लो, और निकलते हैं। तब आदिल शाही सैनिक
तब आदिल शाही सैनिक शिवाजी की सेना का पीछा करते हैं। शिवाजी की सेना का पीछा करते हैं, ठीक है ना। आदिल शाही सैनिक शिवाजी की सेना का पीछा करते हैं, समझे ना। आगे लिखिए, गजापुर घाटी में आगे लिखिए, गजापुर घाटी में बाजी प्रभु देश पांडे ने किसने? बाजी प्रभु देश पांडे ने, गजापुर घाटी में बाजी प्रभु देश पांडे ने आदिल शाही सैनिकों को रोके रखा। आदिल शाही सैनिकों को रोके रखा तथा शिवाजी शाइस्ता खां और जसवंत सिंह सेना की जसवंत सिंह और मुगल सेना का घेरा तोड़कर विशालगढ़ के किले में पहुंच जाते हैं। किले में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। मुगल सेना तथा आदिल शाही सैनिकों का घेरा तोड़कर विशालगढ़ के किले में सुरक्षित पहुंच जाते हैं। परंतु आगे लिखिए, परंतु गजापुर घाटी में बाजी प्रभु देश पांडे वीर गति को प्राप्त होते हैं। बाजी प्रभु देश पांडे वीर गति को प्राप्त होते हैं। समझे बाजी प्रभु देश पांडे की वीरता। उन्होंने अपने महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ के किले में पहुंचा दिया। महज 300 सैनिकों के साथ 60,000 सेना का मुकाबला किया था। बोले कि महाराज आप सुरक्षित विशालगढ़ के दुर्ग में पहुंच जाइए और वहां से एक तोप चलाना जिसकी आवाज से हमें पता चल जाएगा कि हमारे महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं, तो हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, बिंदास वीर गति को प्राप्त हो जाएगा। समझे। तो इनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता है मराठा स्वराज्य के निर्माण में। ठीक है। किसका? बाजी प्रभु देश पांडे का। अब लिखिए अगला फॉन्ट। इस समय मुगल गवर्नर, इस समय दक्षिण का मुगल गवर्नर, ऐसे लिखिए, इस समय दक्षिण का मुगल गवर्नर
मुगल सूबेदार भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नर ही लिखना है। मुगल गवर्नर शाइस्ता खान था। कौन था? शाइस्ता खान था, जो कि औरंगजेब का मामा था, जिसने 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 पूना से कल्याण तक के क्षेत्र पर जिसने पूना से कल्याण तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया, ठीक है ना? जिसने पूना से कल्याण तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, समझे? अब भैया पूना में अगला पॉइंट लिखिए, अधिकार कर लिया तथा अपना डेरा या कैंप, अपना कैंप पूना के लाल महल में बनाया। अपना कैंप पूना के लाल महल में, कहाँ? पूना के लाल महल में लगाया, ठीक है बंधुओं? उस समय मुगल सूबेदार कौन था? दक्षिण का शाइस्ता खान था। दक्षिण का मुगल गवर्नर कौन था? शाइस्ता खान था, ठीक है, जो कि औरंगजेब का मामा था, जिसने पूना से कल्याण तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कहां पर? पूना से कल्याण तक के क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था तथा अपना कैंप कहां पर लगाया? पूना के लाल महल में लगाया था। और 1663 तक बहुत लूट मार की थी, इतनी लूट मार की थी इसने, शाइस्ता खान ने, मतलब मराठा स्वराज्य वाला क्षेत्र था उसमें बहुत लूट मार की थी। कब तक? 1663 तक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए। अब क्या होता है भाई, इधर विशालगढ़ के किले में सुरक्षित तो पहुंच गए थे, उधर आदिल शाही सैनिक भी थे जो कि 60,000 सेना थी उनकी, समझ रहे हो? और इधर शाइस्ता खान भी था, इधर शाइस्ता खान पूना में और उधर आदिल शाही सैनिक। दोनों से एक साथ लड़ना, दोनों बड़ी शक्तियों से एक साथ लड़ना शिवाजी के लिए उत्तम नहीं था। तो उन्होंने यहाँ कूटनीति दिखाई थी। किसने? शिवाजी ने यहाँ कूटनीति दिखाई और आदिल शाही शासकों से संधि कर ली और पनाहला दुर्ग किसको दे दिया? आदिल शाही शासकों को दे दिया था, ठीक है ना? कैसे? दोनों शक्तियों से एक साथ लड़ना उचित नहीं समझाता, क्योंकि भाई दोनों शक्तियों से एक साथ लड़ेंगे कैसे शिवाजी महाराज? लड़ेंगे कैसे? अगर दोनों से लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं तो हार तो होनी है, सिंपल सी बात है। तो दोनों शक्तियों से एक साथ लड़ना उचित नहीं समझा और उन्होंने क्या किया था? आदिल शाही शासकों से संधि कर ली थी 1660 में और पनाहला दुर्ग किसको दे दिया? आदिल शाही शासकों को दे दिया। तो लिखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखिए। अगला पॉइंट लिखिए, तात्कालिक मतलब होता है उसी समय की बात। तात्कालिक समय शिवाजी ने दोनों बड़ी शक्तियों से एक साथ लड़ना उचित नहीं समझा, जिस कारण शिवाजी ने आदिल शाही सैनिकों से
संधि कर ली, संधि कर ली। और पन्हाला दुर्ग संधि कर ली और पन्हाला दुर्ग आदिल शाही शासकों को दे दिया, आदिल शाही शासकों को दे दिया। ठीक है ना, आदिल शाही शासकों को दे दिया। तद उपरांत अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, तद उपरांत शिवाजी ने अपना पूरा ध्यान मुगलों की ओर आकर्षित किया, मुगलों की ओर आकर्षित किया। ठीक है ना, तदुपरांत अपना पूरा ध्यान मुगलों की ओर आकर्षित किया। किसने? शिवाजी ने मुगलों की ओर आकर्षित किया तथा मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया, तथा मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। ठीक है, मुगलों के साथ संघर्ष शुरू कर दिया। अर्थात शिवाजी के मराठा स्वराज के निर्माण में तीन शक्तियों को मतलब तीन अहम शक्तियों को निपटाया गया, तब जाकर मराठा स्वराज का निर्माण हुआ। तो एक वह शक्ति से वो फ्री हो चुके हैं, कौन सी? बीजापुर के आदिल शाही शासकों से। अब उन्होंने अपना पूरा ध्यान किधर लगा दिया? मुगलों की ओर लगा दिया था। और उस समय शासन कौन कर रहा था मुगलों की ओर से? जहां औरंगजेब शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? औरंगजेब कर रहा था। तो अगली हेडिंग है हमारा, अगली हेडिंग बनेगी मुगलों के साथ संघर्ष। अब देखो, बाजी प्रभु देशपांडे के बारे में तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है, पनाला की घटना के कि उन्होंने शिवानाई वगैरह ये सब चीज़ में कहानी बता चुका हूँ। तो अब ज़्यादा कुछ बताने की नहीं है, बहुत बता दिया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं बता सकता। ठीक है, तो अगली हेडिंग है हमारे मुगलों के साथ संघर्ष। मुगलों के साथ संघर्ष, मुगलों के साथ संघर्ष, मुगलों के साथ संघर्ष। मुगलों के साथ संघर्ष में मैंने आपको बताया था कि दो चरण में होता है। एक तो 1657 में होता है, प्रथम संघर्ष 1657 में होता है शाहजहां के शासनकाल में, और दूसरा संघर्ष होता है 1660 से लेकर 1674 तक। तो दो चरणों में होता है। यहाँ हम लिख देते हैं दो चरणों में, इस पेन से यहाँ लिख देते हैं, दो चरणों में पूरा होता है। ठीक है, दो चरणों में। कितने चरणों में संपन्न होता है? दो चरणों में होता है। ठीक है, अब कैसे होता है वो मैं आपको बता देता हूं। ऐसे डालेंगे अपन इसको गोल घेरे में, तब जाके सही लगेगा। तो पहला चरण देखते हैं अपन, प्रथम चरण शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां के शासनकाल में कब? 1657।
प्रथम चरण कब? शाहजहां के शासनकाल में 1657। इस समय दक्षिण का मुगल गवर्नर था औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब था। ठीक है। दूसरे चरण देखते हैं। दूसरा चरण औरंगजेब के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में औरंगजेब के शासनकाल में 1660 से 74 तक चलता है। ठीक है, 1660 से 74 तक चलता है। तो अपन यहां लिखेंगे पहला और शाहजहां के शासनकाल में, शाहजहां, अच्छा पेन दूसरी लेनी अपन को, शाहजहां के शासनकाल में कब? 1657। ठीक है। दूसरा शाहजहां के शासनकाल में, उसके बाद आता है अपना 1663 में शाइस्ता खान से संघर्ष, शाइस्ता खान से संघर्ष। ठीक है। तीसरा 1664 में, 1664 में सूरत की प्रथम लूट, सूरत की प्रथम लूट। ठीक है। चौथा 1665 में पुरंदर की संधि, कौन सी? पुरंदर की संधि। और पांचवा अगला है 1666 में आगरा प्रवास। आगरा प्रवास पे जाते हैं, मतलब कौन ले जाते हैं? जब मिर्जा राजा जयसिंह आगरा संधि करके शिवाजी को आगरा ले जाते हैं, बोले आप औरंगजेब के सामने अपनी मांगे रखना, आपको पूरा वो दिया जाएगा। ठीक है, आपकी मांगे पूरी मान ली जाएंगी। तो आगरा अपना प्रवास हो जाता है। फिर वहां से लौट के आते हैं तो मांगे वहां उनके साथ क्या हो जाता है? धोखा हो जाता है, मतलब अपमान होता है। तो वहां से भाग कर आते हैं, पुनः 3 वर्ष मोहज्जम से संधि कर लेते हैं। राया की उपाधि मिलती है 1668 में उन्हें, शिवाजी को मोहज्जम से संधि करके राया की उपाधि मिलती है। तदुपरांत देखा जाता है, फिर क्या होता है? तदुपरांत देखा जाता है, कुछ चमक रहा है? छोड़ो, कुछ नहीं चमक रहा। तदुपरांत देखा जाता है कि 1670 में पुनः सूरत को लूटते हैं। तो अगला है 1670 पुनः सूरत की लूट, सूरत की लूट। और 1672 में तीसरी बार सूरत की लूट। ठीक है, तीसरी बार सूरत की लूट करते हैं। कब? 1672 में। इस तरह सूरत को 3 बार लूटते हैं। मुगलों के बंदरगाह थे, प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। तो इस तरह मुगलों के साथ संघर्ष चलता है। और कल से हम इसे शुरू करेंगे एक एक तरह। ठीक है, सबके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे, लेकिन इससे जाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना प्लीज़, और अपना फीडबैक देना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।